नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक सर्कल के एक्सरसाइज 10.2 को कंटिन्यू करवाते हुए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चन करवाए थे। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। In figure, xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O। क्या कहा? इस फिगर में xy और x dash y dash xy ये एंड x dash y dash दो पैरेलल टेंजेंट है एक सर्कल का जिसका सेंटर क्या है O एंड अनोदर टेंजेंट AB with point of contact C intersect xy at A एंड x डैश y डैश एट b। क्या कहा? कोई अनोदर टेंजेंट है वो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है और xy और x डैश y डैश को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है AOB है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जरा देखिए गिवन है xy पैरेलल x डैश y डैश एंड AB टेंजेंट intersect xy at A and at point A and x dash y dash at point B। क्या कहा? एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश कोई दो पैरेलल टेंजेंट है और ए बी जो टेंजेंट है वो एक्स वाई टेंजेंट को ए पॉइंट पर और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन आफ्टर प्रूव, इस क्वेश्चन हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन की एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। पॉइंट ओ को सी से ज्वाइन करूँगा। पॉइंट ओ को सी से ज्वाइन ओ एंड सी। देन आफ्टर प्रूफ। अब ज़रा देखिए हमें ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी जो है ये 90 का एंगल है। तो मैंने इसमें सपोज किया जो ये एंगल है ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया 4। 1 2 3 4। देन आफ्टर अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ इसमें पी ओ ए एंड सी ओ ए। इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करूँगा। तो देखिए इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ ए, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो पी ए इज इक्वल टू ए सी। रीजन होगा टेंजेंट आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देन आफ्टर AO इज इक्वल टू AO, ये कॉमन होगी हमारी। तीसरा रीजन होगा PO इज इक्वल टू OC, रेडियस। तो दोनों ट्रायंगल क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COA। रीजन होगा साइड 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 की प्रॉपर्टी से। तो इससे एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। देन आफ्टर इसी प्रकार इन ट्रायंगल QOB and
ट्रायंगल COB, COB में एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। देन अब जरा देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ जाएगा 180 के इक्वल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। रीजन होगा सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब जरा देखिए एंगल 1 इक्वल था एंगल 2 के, तो एंगल 1 की जगह पुट करो एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल 4 इक्वल एंगल 3 के, तो एंगल 4 की जगह पुट करो एंगल 3। तो ये हो गया 2 एंगल 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बस गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 को इधर लाएंगे राइट हैंड तरफ साइड, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू आ गया 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 था हमारा एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 10th, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। क्या कहा, हमें इसमें प्रूव करना है जो एंगल बिटवीन दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उन दोनों एंगल का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मीन्स दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, ये हमें प्रूव करना है। तो जरा देखिए इसका फिगर, इस फिगर में AB और AC कोई दो टेंजेंट दिए हुए। अब हमें इसमें प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जरा देखिए सबसे पहले गिवन लिखूंगा। क्वेश्चन में दिया हुआ AB एंड AC आर टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। AB और AC कोई दो टेंजेंट दिए कोई एक्सटर्नल पॉइंट से। प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ। अब जरा देखिए ABOC यह क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल ABOC, इन क्वाड्रिलेटरल ABOC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। OB रीजन हो OB परपेंडिकुलर AB, जो OB ये रेडियस है टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एंड एंगल C इज इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री। इसमें रीजन होगा OC परपेंडिकुलर AC। देन अब हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल सभी एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देन एंगल A एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है, O प्लस एंगल O C की 90 डिग्री इक्वल 360। 90 प्लस 90 हो गया 180। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल O आ गया 360 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। Then after question number 11th. Question number 11th. Prove that the parallelogram circumscribe a circle is a
रोम्बस। क्या कहा, एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के चारों तरफ है, वो क्या है, एक रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। तो जरा देखिए इसका फिगर। अब इस फिगर में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के सर्कमस्क्राइब है, तो हमें ये प्रूव करना है जो ए बी सी डी है एक रोम्बस होगा। तो जरा देखिए गिवन, यहाँ गिवन है ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम है, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी जे रोम्बस। तो प्रूफ, अब जरा यहाँ देखिए प्रूफ में ए पी इक्वल होगी ए एस के, ए पी इज इक्वल टू ए एस, रीजन और टेंजेंट आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार ए पी प्लस बी पी कंप्लीट होता है हमारा ए बी, तो इधर लूँगा मैं लेफ्ट हैंड साइड बी पी, बी पी इक्वल होगा बी क्यू, सेम रीजन होगा हमारा, सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी। देन आफ्टर मैं ले रहा हूँ डी आर, डी आर इक्वल होगा डी एस के, थर्ड इक्वेशन सेम रीजन, एंड सी आर इक्वल हो गया सी क्यू के, फोर्थ इक्वेशन होगी और सेम रीजन होगा हमारा। देन सभी इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन को ऐड किया तो आया हमारा ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर एंड प्लस सी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस एंड प्लस सी क्यू। देन आफ्टर ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी ये हो गया हमारा ए बी। इसी प्रकार डी आर प्लस सी आर ये हो गया हमारा सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस ये हो गया हमारा ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू ये हो गया हमारा बी सी। देन आफ्टर अब जरा देखिए पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ सी डी की जगह ए बी पुट करूँगा और बी सी की जगह मैं ए डी, तो ये हो गया हमारा ए बी प्लस ए बी, सी डी की जगह ए बी पुट किया मैंने इज इक्वल टू ए डी, बी सी की जगह ए डी पुट कर रहा हूँ तो ये हो गया हमारा 2ab इज इक्वल टू 2ad, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब यह ए बी किसके इक्वल आ गया, ए डी के इक्वल। ए बी हमारा ए डी के इक्वल हुआ तो रिजल्ट होगा हमारा ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड ए डी इक्वल था हमारा बी सी के, ए बी इक्वल था सी डी के, मीन चारों साइड आपस में इक्वल होगी तो मैं ये कह सकता हूँ ए बी सी डी इज ए रोम्बस, हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी हमारा क्या होगा, एक रोम्बस होगा।